अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेफरेंस साइफर, तो आज हम पढ़ेंगे कीलेस एंड कीड साइफर। ये क्लासिकल इंक्रिप्शन की टेक्निक्स हैं जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स पढ़ी थी और अब हम ट्रांसपोजिशन टेक्निक पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स में लास्ट लेक्चर में हमने रेफरेंस और रो ट्रांसपोजिशन साइफर पढ़ लिए थे। तो आज हम कीलेस और कीड साइफर को देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए साइफर टेक्स्ट के अंदर। ट्रांसपोजिशन टेक्निक या ट्रांसपोजिशन साइफर्स होते क्या हैं? ये सब्स्टिट्यूशंस नहीं करते। ट्रांसपोजिशन टेक्निक में ये होता था कि हम अपने टेक्स्ट को या अपने सैम्बल को या अपने करैक्टर को किसी और करैक्टर के साथ प्लेस कर देते थे। तो ट्रांसपोजिशन में ऐसा नहीं होता। ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं, जैसे उनकी लोकेशन को चेंज करते हैं। और कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर जो है ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपके ट्रांसपोजिशन के। इसमें क्या करता है ये कि कोई भी की यूज नहीं करता। इसमें कोई भी आपको गिवन की नहीं होती, जैसे कि इसके नाम से ही डिफाइंड है कि इट्स अ कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर। ये कोई भी की यूज नहीं करता। इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट को कॉलम बाय कॉलम लिख लेते हैं और फिर उसको रो बाय रो रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हमने रेलफेंस साइफर में किया था। तो जो इसका फर्स्ट मेथड है उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो है रेलफेंस साइफर। हम अपने टेक्स्ट को कॉलम बाय कॉलम लिख लेते हैं और उसको फिर रीड करते हैं रो बाय रो। आपको कीलेस साइफर में डेप्थ गिवन होगी कि आपने इतनी डेप्थ तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई टेक्स्ट गिवन हो और आपको फर्स्ट मेथड उसके ऊपर लगाना हो और आपको डेप्थ गिवन हो 4 की, तो आप अपने टेक्स्ट से टेबल जो बनाएंगे उसके कॉलम्स की जो डेप्थ है वो 4 होगी। दैट मीन्स कि आपके टेबल की 4 रोज होंगी। ठीक है। सेकेंड मेथड में इसके क्या होता है कि हम टेक्स्ट को लिखते क्या है रो बाय रो और रीड कैसे करते हैं कॉलम बाय कॉलम। तो ये उसका इन्वर्स है फर्स्ट मेथड का। फर्स्ट मेथड में हम कॉलम बाय कॉलम लिखते हैं और रो बाय रो उसको रीड करते हैं, और सेकंड मेथड में हम रो बाय रो लिखते हैं और कॉलम बाय कॉलम रीड करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल ऑफ अ कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर यूजिंग फर्स्ट मेथड इज रेल फेंस साइफर। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटी सी। ओके, अगर हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट हो जो हम पहले यूज करते हैं, दिस इज IS लेक्चर, और मैं आपको कहूँ कि आपने डेप्थ यूज करनी है 5। ठीक है, और तो हम इसको पहले फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट मेथड से करते हैं, फिर हम इसको सेकंड मेथड से कर लेंगे। तो जब मैंने आपको कह दिया डेप्थ 5, तो दैट मीन्स कि आपके फर्स्ट कॉलम में 5 रोज होंगी। ठीक है, और हम इसको कॉलम बाय कॉलम लिखेंगे। दिस एंड इसका आई, देन इसको कॉपी,
S, this is IS and lecture. ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो ये आपके डेप्थ 5 पे फर्स्ट मेथड अप्लाई हो गया, और हम फिर इसको रो बाय रो रीड करेंगे। तो हमारा जो साइफर्ड टेक्स्ट आएगा वो किस तरह से आएगा, साइफर टेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, रो बाय रो जब इसको रीड करेंगे, TSE TSC HIT ISU SLR और IEE। तो ये आपका साइफर टेक्स्ट आ गया यूजिंग फर्स्ट मेथड ऑफ कीलेस साइफर, और उसकी डेप्थ कितनी थी, 5। तो अगर हम इसी टेक्स्ट को यूजिंग डेप्थ 5 सेकंड मेथड से करना चाहें तो हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को लिखेंगे रो बाय रो। तो रो बाय रो में जब हम हमारी डेप्थ 5 है तो हमारे कॉलम्स कितने बनेंगे, 5, राइट। THISI this is IS TUNE। इस तरह से हमने इसको रो बाय रो लिख लिया, और इसका जो साइफर टेक्स्ट होगा वो कैसे बनेगा, हम इसको रीड कैसे करेंगे, कॉलम बाय कॉलम। तो जब आप इसको कॉलम बाय कॉलम रीड करेंगे तो आपका सेम वही वाला टेक्स्ट आएगा जो हमारा फर्स्ट मेथड का आया था। तो हमारी जो इंक्रिप्शन है उसका मेथड जो है वो डिफरेंट है, लेकिन हमारी जो आउटपुट आ रही है, जो हमारा साइफर टेक्स्ट आ रहा है, वो हमारा दोनों केसेस में, दोनों मेथड्स में सेम आ रहा है। जो फर्स्ट मेथड है उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके पास गिवन है रेलफेन साइफर, और जो सेकंड मेथड है वो इसी की ही डेरिवेशन है, लेकिन हम जस्ट क्या कर रहे हैं, अपने टेक्स्ट को रो बाय रो लिख रहे हैं और देन उसको जब रीड कर रहे हैं तो हम उसको कॉलम बाय कॉलम रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कीलेस साइफर। अब हम देख लेते हैं कीड साइफर। कीड साइफर में क्या है, इन दिस अप्रोच रादर देन permuting all the symbols together, we divide the entire plain text into blocks of predefined size। हमारे पास एक predefined size का ब्लॉक साइज हमारे गिवन होता है, या वो क्वेश्चन में होगा, या हम की से उसको ड्राइव करेंगे, या फिर की से उसको प्रिडिक्ट करेंगे या फाउंड करेंगे। तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड ब्लॉक साइज होगा, हम
उसके मुताबिक अपने जो प्लेन टेक्स्ट है उसको डिवाइड कर लेंगे ब्लॉक्स के अंदर। फिर हम हर ब्लॉक को एक गिवन की के अकॉर्डिंगली इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, हम अपने प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड कर लेंगे ब्लॉक में। उस ब्लॉक का साइज क्या होगा हमें गिवन होगा, या फिर हम की को देख के अंदाजा लगा लेंगे कि हमारा ब्लॉक का साइज इतना है। तो हम फिर उस की को यूज करते हुए अपने हर ब्लॉक को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करेंगे। अगर आपके पास ब्लॉक साइज गिवन ना हो तो हम की को देख के फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक साइज है वो क्या है। तो अगर आपके पास यही वाला प्लेन टेक्स्ट गिवन है, दिस इज IS लेक्चर, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास ब्लॉक साइज जो है वो है 5। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो हम जब इसको प्लेन टेक्स्ट को अपने को डिवाइड करेंगे ब्लॉक्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे 5 करेक्टर्स का ब्लॉक बनाएंगे। ये 5 करेक्टर्स हो गए, SISLE, ये 5 करेक्टर्स एंड रिमेनिंग 5 करेक्टर्स। तो दैट मीन्स कि आपके ये ब्लॉक्स बन गए हैं। ठीक है, हमने अपने प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक साइज ऑफ 5 में डिवाइड कर लिया। अब इसके लिए हमें एक की भी रिक्वायर्ड है, तो वो की आपको गिवन होगी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि आपकी की है फाइव 2 1 5 3 एंड 4। ठीक है, ये आपकी की है और ये आपका प्लेन टेक्स्ट है। अब सपोज हमें ब्लॉक साइज गिवन ना होता, अगर हमें ब्लॉक साइज यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम देखेंगे कि हमारे की के अंदर कितने कॉलम्स हैं। तो जितने हमारे पास कॉलम्स होंगे उतना ही हमारा ब्लॉक साइज होगा। तो अगर आपको ब्लॉक साइज गिवन नहीं है तो आप की को देख के भी अपना ब्लॉक साइज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इस की से हम इस ब्लॉक को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जो आपका फर्स्ट रो है की की जो फर्स्ट रो है वो है आपकी प्लेन टेक्स्ट का इंडेक्स। ठीक है, और जो सेकंड रो है वो है आपका साइफर टेक्स्ट का इंडेक्स। जो आपकी फर्स्ट रो है वो है प्लेन टेक्स्ट का इंडेक्स, जो सेकंड रो है वो है साइफर टेक्स्ट का इंडेक्स। जब आपने इनक्रिप्ट करना है तो आप देखोगे कि आपके प्लेन टेक्स्ट का आपके सिंगल ब्लॉक जो आपका करंटली सिलेक्टेड ब्लॉक है उसका जो 5th करेक्टर है वो रिप्लेस होगा साइफर टेक्स्ट में सेकंड करेक्टर की जगह। जो आपका सेकंड करेक्टर है प्लेन टेक्स्ट का एज, वो आपके साइफर टेक्स्ट में फर्स्ट करेक्टर बन जाएगा। जो आपका प्लेन करेक्टर का फर्स्ट करेक्टर है प्लेन टेक्स्ट का, वो साइफर टेक्स्ट में 5th बन जाएगा। तो इसी तरह से फोर्थ जो प्लेन टेक्स्ट का है वो थर्ड बन जाएगा, थर्ड जो है वो फोर्थ बन जाएगा। तो आपने लिखना कैसे है, आप साइफर टेक्स्ट में देखोगे कि आपका फर्स्ट साइफर टेक्स्ट का फर्स्ट करेक्टर क्या है। साइफर टेक्स्ट का फर्स्ट करेक्टर जो है वो यहाँ पे है, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट का कौन सा करेक्टर आ रहा है 2। तो आपके साइफर टेक्स्ट का फर्स्ट करेक्टर कौन सा हुआ, प्लेन टेक्स्ट का सेकंड। तो जब आपका साइफर टेक्स्ट बनेगा इस केस में वो क्या बनेगा, प्लेन टेक्स्ट का सेकंड करेक्टर दैट इज एच।
अब साइफर टेक्स्ट का सेकंड कैरेक्टर कौन सा है? सेकंड कैरेक्टर है यहाँ पे, और उसके अगेंस्ट प्लेन टेक्स्ट का कौन सा इंडेक्स है? फिफ्थ। तो साइफर टेक्स्ट का सेकंड इंडेक्स वो बनेगा जो प्लेन टेक्स्ट का फिफ्थ इंडेक्स है, दैट इज आई। ठीक है। अब साइफर टेक्स्ट में थर्ड क्या है? प्लेन टेक्स्ट का फोर्थ। तो प्लेन टेक्स्ट का फोर्थ क्या है? एस। साइफर टेक्स्ट का फोर्थ क्या है? प्लेन टेक्स्ट का थर्ड। थर्ड क्या है? आई। साइफर टेक्स्ट का फिफ्थ क्या है? प्लेन टेक्स्ट का फर्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट का फर्स्ट क्या है? टी। ठीक है। तो आपका एक ब्लॉक कन्वर्ट हो गया साइफर टेक्स्ट में यूजिंग दिस की। अब हम दूसरे को देखते हैं। SISLE, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है। अब हमने इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना है, देखना है साइफर टेक्स्ट का फर्स्ट इंडेक्स कौन सा बन रहा है? प्लेन टेक्स्ट का सेकंड कैरेक्टर। तो प्लेन टेक्स्ट का सेकंड कैरेक्टर है आई। साइफर टेक्स्ट का सेकंड कैरेक्टर कौन सा होगा? प्लेन टेक्स्ट का फिफ्थ कैरेक्टर। प्लेन टेक्स्ट का फिफ्थ कैरेक्टर है ई। थर्ड है प्लेन टेक्स्ट का फोर्थ कैरेक्टर। प्लेन टेक्स्ट का फोर्थ कैरेक्टर है एल। फोर्थ है प्लेन टेक्स्ट का थर्ड कैरेक्टर। प्लेन टेक्स्ट का थर्ड कैरेक्टर है एस। और फिफ्थ है प्लेन टेक्स्ट का फर्स्ट कैरेक्टर। प्लेन टेक्स्ट का फर्स्ट कैरेक्टर है एस। तो ये आपका हो गया सेकंड ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक में जो साइफर टेक्स्ट का फर्स्ट कैरेक्टर है वो है प्लेन टेक्स्ट का सेकंड, दैट इज टी। सेकंड इज प्लेन टेक्स्ट का फिफ्थ, ई। थर्ड इज प्लेन टेक्स्ट फोर्थ, आर। फोर्थ is plain text third, U, and fifth is plain text first, that is C। तो अब ये आपका साइफर टेक्स्ट हो गया अगेंस्ट दिस प्लेन टेक्स्ट यूजिंग दिस की। ठीक है। तो अब जब आपने अगर इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना है प्लेन टेक्स्ट में, तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट गिवन है, तो हम इसको देखेंगे और इन पोजीशंस के ऊपर अप्लाई करेंगे अपनी साइफर टेक्स्ट को। तो प्लेन टेक्स्ट का फर्स्ट कैरेक्टर जो है उस पे आएगा साइफर टेक्स्ट का फिफ्थ कैरेक्टर फर्स्ट ब्लॉक के लिए। तो फर्स्ट पे आएगा फिफ्थ, तो आ जाएगा टी। सेकंड पे आएगा फर्स्ट, तो आ जाएगा एच। थर्ड पे आएगा फोर्थ, तो आ जाएगा आई। फोर्थ पे आएगा थर्ड, तो आ जाएगा एस। और फिफ्थ पे आएगा टू, तो आ जाएगा आई। ठीक है। हमने पहले देखा कि फर्स्ट कैरेक्टर पे साइफर टेक्स्ट का फिफ्थ कैरेक्टर आएगा, तो फिफ्थ कैरेक्टर था टी, तो हमने वो प्लेस कर दिया। सेकंड पे साइफर टेक्स्ट का वन, तो वन था एच, हमने वो प्लेस कर दिया। थर्ड पे था साइफर टेक्स्ट का फोर्थ, तो फोर्थ था आई, हमने वो प्लेस कर दिया। फोर्थ पे था साइफर टेक्स्ट का थर्ड पे था एस, हमने वो प्लेस कर दिया। और फिफ्थ पे था साइफर टेक्स्ट का सेकंड, तो सेकंड पे आई था, वो हमने लिख दिया। और जब हम इसको करेंगे तो हम दोबारा देखेंगे फर्स्ट जो है प्लेन टेक्स्ट का वहाँ पे है फिफ्थ, साइफर टेक्स्ट का तो फिफ्थ है एस। सेकंड पे साइफर टेक्स्ट का फर्स्ट इज आई। थर्ड पे है साइफर टेक्स्ट का फोर्थ इज एस। फोर्थ पे है साइफर टेक्स्ट का थर्ड, तो थर्ड है एल। और फिफ्थ पे है साइफर टेक्स्ट का टू, देन टू इज ई। राइट। इसके लिए अगेन फर्स्ट पे आएगा साइफर टेक्स्ट का फिफ्थ इज सी। सेकंड पे आएगा साइफर टेक्स्ट का वन, दैट इज टी। थर्ड पे आएगा साइफर टेक्स्ट का फोर्थ, दैट इज यू। फोर्थ पे आएगा साइफर टेक्स्ट का थर्ड, दैट इज आर। एंड फिफ्थ पे आएगा साइफर टेक्स्ट का टू, दैट इज ई। तो आपकी इंक्रिप्शन और उसके बाद जब हमने डिक्रिप्शन की तो सेम आंसर आया जो हमारा प्लेन टेक्स्ट था। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो ये वाली टेक्निक है ये आप अप्लाई कर सकते हैं
किसी भी प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। इसमें आपको की गिवन होगी, उस की को देख के आप अपना ब्लॉक साइज डिफाइन करेंगे कि मेरा ब्लॉक साइज इतना है, या तो आपको ब्लॉक साइज गिवन होगा ऑलरेडी, या फिर आप की को देख के अपना ब्लॉक साइज जो है वो डिफाइन कर लेंगे। फिर उस ब्लॉक साइज के अकॉर्डिंगली आप अपने प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स में। अगर आपके पास कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब आपका ब्लॉक साइज लाइक यहाँ पे ई अगर ना होता, प्लेन टेक्स्ट में ई ना होता, तो हमारा जो ब्लॉक बनता वो ये 5 का बनता, ये 5 का बनता, ये आपका 4 का बन जाता। तो इस केस में हम पैडिंग करेंगे अपने ब्लॉक को 5 साइज तक लेके जाने के लिए। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने पैडिंग किस चीज़ की करनी है। आपने स्टैरिक लगाना है, आपने कोई भी अल्फ़ाबेट लगाना है, या फिर आपने कोई भी सैम्बल लगाना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप पैडिंग किस चीज़ से करते हैं। लेकिन आपका जो ब्लॉक है वो एग्जैक्टली उसी साइज़ का होना चाहिए जो गिवन है, या जो जिस साइज़ की आपके पास की गिवन है। ठीक है, तो ये पैडिंग आपने कैसे करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस लेक्चर में जो हमारा कंटेंट था वो बहुत शॉर्ट था, तो इसलिए मैंने इसी के साथ इस लेक्चर को जब मैं अपलोड करूँगा तो इसके साथ आपको एक टास्क मिलेगा जिसमें 4 एग्जांपल्स हैं, वो आपने सॉल्व करनी है कीड एंड कीलेस साइफर की। तो ये एग्जांपल्स आप पेपर पे सॉल्व करेंगे और देन वो मुझे उसकी इमेजेस बना के और उन इमेजेस से फिर वर्ड फाइल बना के आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे। होम टास्क या असाइनमेंट के नाम से मैं एक असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो आपने अपलोड करनी होगी और उसकी डेडलाइन जो है वो होगी फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे जो है हमारा उसके 4:30 तक। दैट मीन्स कि आपका 8 मई बनेगा, 8 मई को 4:30 तक आपने वो असाइनमेंट जो है वो मुझे सबमिट करवानी होगी। हैंड रिटन होगी और आपने उसकी इमेजेस बना के मुझे वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल में सबमिट करवानी है गूगल क्लासरूम के ऊपर ही। ठीक है, तो बस यही आज का लेक्चर था और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल इंजेक्शंस क्या होते हैं। हमारी जो इनक्रिप्शन थी, जो हमारी ये इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम थे, ये यहीं तक हैं। इसके बाद जो आपके लेक्चर रहेंगे वो थ्योरेटिकल हैं ज़्यादा। तो हम एसक्यूएल इंजेक्शन को देखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे होती है और हम उससे अपने इंफॉर्मेशन को कैसे हाइड करेंगे या कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।